The making of a Prime Minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में दो प्रधान दो निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आजाद हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो। जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम। क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 20 जनवरी 2012 को गोधरा में दिया। एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि विकास क्या होता है, ये हमारी सरकार ने गुजरात में साबित कर दिखाया। विकास का मॉडल क्या होता है, ये हमने सिद्ध करके दिया है। एक जमाना था जब कोई पानी मांगता था, भाइयों बहनों, गुजरात में पानी मांगो यानी क्या, टैंकर भेजने की व्यवस्था होती थी। पानी की आम आदमी मांग करे, हर साल मांग करे। जनवरी फरवरी आया नहीं कि पानी की किल्लत शुरू नहीं हुई और तुरंत सारे सरकारी बाबू और पॉलिटिकल लीडर तय कर ले कि टैंकर देने का काम शुरू करो। भाई भतीजे टैंकर खरीद ले, बैंकों से लोन लेकर के, सरकार से उनको काम मिल जाए, आधा पानी आए, आधे टैंकर आए, पूरे पानी का बिल, पूरी सब टैंकर का बिल, यही कारोबार चलता था। जब मैं गुजरात की धरती पर ये दायित्व आप लोगों ने मुझे दिया, तब गुजरात में 4000 से अधिक गांव ऐसे थे कि जहां टैंकर से पानी दिया जाता था। करीब करीब 30% गांव ऐसे थे इस राज्य के जहां टैंकर से पानी दिया जाता था, और टैंकर से पानी देना यानी एक बहुत बड़े भ्रष्टाचार का खेल चलता था। और वो इसी में आनंद मानते थे कि हफ्ते में 2 दिन टैंकर आ गया, लोगों को कहते देखिए सरकार कितना काम करती है। उनका विकास का मॉडल ये था। कोई ज्यादा जागरूक गांव है, पानी की मांग करता था, तो क्या करते थे, हैंडपंप। उनकी सोच लंबे से लंबी कितनी थी, हैंडपंप। पानी देना इन्हें क्या करना, हैंडपंप लगाना। उनको हैंडपंप से आगे पानी की कोई व्यवस्था हो सकती है, ये विकास का कोई नक्शा उनके दिमाग में नहीं था। कभी सोचा तक नहीं था उन्होंने कि लोगों को पीने का पानी कैसे मिले। हैंडपंप, और वो भी कैसी हालत कि उसका अगर वायुस्तर खराब हो गया तो 1 हफ्ते के भीतर फिर हैंडपंप बंद हो जाए, और फिर वायुस्तर आने का रिपेयरिंग में 2 साल लग जाते थे, और लोग वो खंभा देखते रहते थे घर के बाहर। वो एक स्मारक होता था, उनके गवर्नेंस का स्मारक हुआ करता था। ये विकास का मॉडल था। भाइयों बहनों, आज पाइपलाइन से पानी पहुंचाने का हमने प्रबंध किया। गुजरात के सभी गांवों में पानी पहुंचाया, और पाइपलाइन कितनी बड़ी डाली है मालूम है? आप मारुति कार लेकर के उस पाइपलाइन के अंदर गाड़ी चला सकते हो। इतनी साइज की पाइपलाइन डाल करके आज गुजरात के गांवों में पानी पहुंचाया है। आपको जानकर के हैरानी होगी, मुझे मालूम नहीं है 10 साल पहले मेरे मीडिया के मित्रों ने रिपोर्ट लिखी है कि नहीं लिखी है। 2001 में ये हमारे ट्राइबल बेल्ट में, उमर गांव से अंबाजी, ट्राइबल बेल्ट में आदिवासियों के घरों में सिर्फ 4% गांव ऐसे थे, घर ऐसे थे। ट्राइबल बेल्ट के 4% घर ऐसे थे, यानी किसी गांव में 100 घर है तो 4 घर ऐसे थे कि जहां पर नलके से पानी आता था। भाइयों बहनों, पिछले 10 साल में हमने मेहनत की,
50 साल की जो बुराइयों को मिटाते मिटाते आज करीब करीब 75% हम पहुंच गए हैं और हम आने वाले दिनों में 100% आदिवासी के घर में नलके से पानी देने में सफल हो जाएंगे मित्रों। ये हैंडपंप इसी को विकास मानने वाले लोग, ये देश अब ऐसी बातों से भ्रमित होने वाला नहीं है। हमने विकास को नई ऊंचाइयों पर ले गए मित्रों। एक जमाना था अंकलेश्वर, वापी, वलसाड़, वहां कुछ कारखाने लग गए थे और ये सीना तान करके घूम रहे थे, गोल्डन कॉरिडोर, गोल्डन कॉरिडोर, गोल्डन कॉरिडोर। यानी एक 40-50 किलोमीटर रास्ते के दो तरफ कुछ कारखाने लग गए, उस गोल्डन कॉरिडोर यानी गुजरात का विकास हो गया, उसी पर नाच रहे थे। क्या एक 40-50 किलोमीटर का कॉरिडोर में अगर उद्योग आ गए तो गुजरात औद्योगिक राज्य हो गया? आज मित्रों गुजरात के किसी भी जिले में चले जाइए, हर जिले में कोई न कोई उद्योग हम लाए हैं। आप गोधरा से निकलिए, बड़ौदा तक जाइए, पूरा रास्ता उद्योगों से भरता चला जा रहा है मित्रों। किसी ने सोचा था कि यहां हर क्षेत्र में उद्योग हर जिले में आ सकते हैं? हमने औद्योगिक विकास की पूरी भाषा बदल दी। हम सब क्षेत्रों में विकास चाहते हैं, समाज के सब वर्गों का विकास करना चाहते हैं। पहले हमारा किसान खेती करता था, खेती के हाल क्या थे मित्रों? वो बारिश का इंतजार करता था, बारिश हुई, फसल हो गई तो अपनी रोजी रोटी कमा लेता था, वरना 8 महीने भर वो बेचारा मजदूरी के इंतजार में रहता था। पानी समुद्र में बह जाता था, पानी का उपयोग नहीं हो पाता था। वर्षा होती थी, पानी बह जाता था। हमने पानी को रोकने का प्रबंध किया, पानी को प्राथमिकता दी और आज परिणाम क्या आया है? मैं ये हमारे कांग्रेस के मित्रों को चैलेंज करता हूं, आह्वान करता हूं, अगर आपके दिल में किसान के प्रति प्रेम हो, हिंदुस्तान का गांव का भला करना चाहते हो, तो मैं दिल्ली की सल्तनत को आह्वान करता हूं, आइए मैदान में। आप कृषि विकास 3% से आगे नहीं ले जा पा रहे हो, इस सच्चाई का इनकार नहीं कर सकते हो। 3% से आगे हिंदुस्तान का कृषि विकास नहीं जा पा रहा है। ये गुजरात का दमखम देखिए, हमने 11% क्रॉस कर दिया है कृषि के विकास में। आज मैं यहां प्रदर्शनी देख रहा था, आपने भी देखा होगा। संतरामपुर इलाके के किसान मुझे मिले, वो कहते हैं हम आधुनिक ढंग से अब परवर की खेती करते हैं और 1 एकड़ भूमि में 2.5 लाख 3 लाख रुपया कमाना हमारे लिए संभावना पैदा हुई है। मैंने कहा इतने परवर बेचोगे कहां? तो उनको साफ पता है कि साहब मुंबई जाएगा और मुंबई से विदेश तक चला जाएगा, हमारा संतरामपुर का परवर दुनिया के बाजार में बिके, ये सपना देख करके काम रहे हैं। मित्रों, चीजें बदली जा सकती है, उनको विकास का ये रूप मालूम तक नहीं था, वो छोटे छोटे खेल खेलने में लगे थे। हमने एक बहुत बड़ी स्थिति को पैदा किया है। भाइयों बहनों, आज विकास की बात होती है तो चर्चा गुजरात की होती है, गुजरात की बात होती है तो चर्चा विकास की होती है। यानी एक सिक्के की 2 बाजू, गुजरात और विकास, विकास और गुजरात, चारों तरफ। और आप लोगों को भी पता होगा, आप हिंदुस्तान में किसी कोने में गए हो, हरिद्वार गए हो, ऋषिकेश गए हो, किसी रिश्तेदार को मिलने गए हो, कहीं शादी बारात में गए हो, कहीं ट्रेन में सफर कर रहे हो और कोई गुजरात के बाहर के व्यक्ति से आपका मिलना हो जाए और अगर उसको पता चले कि आप गुजराती हो तो तुरंत आपका हाथ पकड़ लेता है और हाथ छोड़ता नहीं है। उसको लगता है आपका हाथ पकड़ के उसको शायद नई ऊर्जा मिल जाएगी। ये पूरे देश में अनुभव है, कोई इनकार नहीं कर सकता है।
मित्रों, कुछ राजनीतिक कारणों से इस सच्चाई को दबाने की कोई कोशिश करता होगा तो उसकी आत्मा को भी पूछे। यहां आए हुए हर व्यक्ति के जीवन में अगर कोई अन्य राज्य का व्यक्ति मिला होगा, यह अनुभव आया होगा, यह मैं दावे से कहता हूं। यह ऐसे वैसे नहीं आया है, यह ऐसे वैसे नहीं आया है। एक कठोर परिश्रम किया है, 10 साल तक विकास की यात्रा के लिए एक तपस्या की है, साधना की है, पूरी सरकार को एक ही काम के लिए खपा दिया है और समाज की शक्ति को जोड़ करके लिया है। भाइयों बहनों, दो दृश्य देश के सामने साफ है, दो राजनीतिक संस्कृतियां देश के सामने साफ है। अब देश को निर्धारित करना है किस राजनीतिक संस्कृति से देश का भला होने वाला है और किस राजनीतिक संस्कृति से देश तबाह हो रहा है। एक राजनीतिक प्रवृत्ति है भागला पाड़ो राज करो, डिवाइड एंड रूल, जितने टुकड़े हो सकते टुकड़े करो। और दूसरी राजनीतिक संस्कृति है सबका साथ, सबका विकास। ये मंत्र ऐसे नहीं आया है, ये तपस्या कर करके निकली हुई बातें हैं। और इसलिए वोट बैंक की राजनीति ने देश को तबाह किया है, देश को बर्बाद किया है। शांति, एकता और भाईचारा की क्या ताकत होती है, ये गुजरात ने दुनिया को दिखा दिया है। भाइयों बहनों, आज जो विकास की नई ऊंचाइयों को हमने पार किया है, उन विकास की ऊंचाइयों के संबंध में क्या कारण रहे हैं, लोग अलग अलग तरीके से उसका मूल्यांकन करते हैं। किसी को लगता है कि मुख्यमंत्री अच्छे आए हैं इसलिए विकास हो रहा है, किसी को लगता है कि सरकार अच्छी आई है इसलिए विकास हो रहा है, किसी को लगता है कि सरकारी मशीनरी काम करने लगी है इसलिए विकास हो रहा है, किसी को लगता है कि हमारा डीडीओ अच्छा है इसलिए काम अच्छे हो रहे हैं, किसी को लगता है हमारा टीडीओ अच्छा है इसलिए काम हो रहे हैं, किसी को लगता है हमारा ग्राम सेवक अच्छा है इसलिए विकास हो रहा है। हर एक लोगों को अलग अलग कारण दिखते हैं, जिसको जो अनुभव है वो कारण नजर आता है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं जहां बैठा हूं वहां से मुझे कुछ और भी दिखता है, मुझे देखने का अवसर ज्यादा मिलता है। और इसलिए गुजरात ने आज जो विकास प्राप्त किया है, गुजरात ने विकास की ऊंचाइयों को प्राप्त किया है, उसका अगर श्रेय किसी को जाता है, उसका यश किसी को जाता है तो मेरे 6 करोड़ गुजराती भाइयों बहनों को जाता है। ये आपके कारण हुआ है, ये आपकी बदौलत हुआ है। वो कौन सी ताकत है जिसके कारण हुआ है? लोग कहेंगे कि 6 करोड़ नहीं तो 5 करोड़ तो पहले थे ही थे, तो पहले क्यों नहीं हुआ? आपका सवाल वाजिब है। पहले क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पहले क्या होता था, आए दिन एक जाति दूसरी जाति के साथ भिड़ती थी, कोई खाम पॉलिटिक्स लाता था और दूसरे समाज को मारने पीटने की आह्वान करता था, कोई दूसरी राजनीति लाता था, तीसरे समाज को मारने की कोशिश करता था। आदिवासियों में भी ये फलाना आदिवासी है, ये डिकना आदिवासी है, उनके बीच भी लड़ाई करवा देना, एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ लड़ा देना। किसान अगर फसल पैदा कर करके खेत में रख के आया है, फसल काटने का नौबत आई हो और किसी दूसरी जाति के लोगों को गुस्सा आया तो रात में जाकर के आग लगा देते थे। The making of a prime minister. मुश्किलों का अंबार है, वही तो मेरे हौसलों की मीनार है। हिंदुस्तान में 2 प्रधान 2 निशान नहीं चलेंगे। अगर इतनी ताकत ये पाकिस्तान के खिलाफ लगा दे तो आतंकवाद आजमा हो गया। हम चुनौतियों से टकरा रहे हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो,
जननायक नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पुराने भाषणों पर आधारित एक बेहद लोकप्रिय कार्यक्रम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी।